नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। शनिदेव मीन राशि में 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक लगभग 138 डेज तक मीन राशि में वक्री ही रहेंगे। तो शनिदेव का वक्री होना सारी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रिजल्ट देने की। हालांकि उसकी जो मोशन होता है, उसकी गति होती है, वो स्लो हो जाती है, लेकिन रिजल्ट देने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वक्री ग्रह हमेशा डेडिकेटेड हो जाता है अपना रिजल्ट देने के लिए, यानी वक्री ग्रह अपना रिजल्ट हमेशा देता ही देता है। वह बाध्य है अपना रिजल्ट देने के लिए, उसको चेष्टा बल मिल जाता है। षट बल में चेष्टा बल एक बल होता है जो हमेशा वक्री ग्रह को मिलता है। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो रिजल्ट बहुत तेजी से देता है, अपने अच्छे रिजल्ट भी और अपने बुरे रिजल्ट भी। वक्री ग्रह हमारे व्यवसाय को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, करियर को लेकर इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। वो चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं, डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, परेशानी भी हो सकती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हमको उन्हें किस फेस में लेकर आना है, किस रूप में लेकर आना है। अगर शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह प्रोफेशन के कारक ग्रह हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं। वो हमेशा न्याय करते हैं, यानी कि अच्छा अगर हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा देते हैं, और बुरा अगर हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बुरा देते हैं। अगर वो हमारी कुंडली में खराब भी बैठे हैं, लेकिन हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत अच्छी डायरेक्शन में करते हैं और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, तो शनिदेव हमें उसके अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट हमें धीरे मिलेंगे, देर से मिलेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 8th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं, और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो आपके लिए इस समय जो की पॉइंट्स है, जो अगर आप इस समय समझ गए और उन पर आपने काम कर लिया, तो शनिदेव का वक्री होना आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर देकर जाएगा। इस समय है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। रुकिए, बैठिए, सोचिए, रीथिंक कीजिए, अपनी पुराने में जाकर देखिए कि कहां पर आपसे क्या मिस्टेक हुई जिसके आपको रिजल्ट बुरे मिले, तो क्यों मिले। तो इस समय 8th हाउस जो होता है वो नीचे दबी हुई चीजों का होता है, बहुत गहराई में गई हुई चीजों का होता है। हमारे इस समय कोई गहरे घाव उभर कर आ सकते हैं, कोई पुरानी रिलेशनशिप हमारे सामने आ सकती है, पुराने दबे हुए हमारे राज सामने आ सकते हैं। तो इस पर हमको इस समय काम करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, उनको फेस करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो भी इस समय सॉर्ट आउट हो सकती है, अगर हम उस पर काम करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि किस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, आपके विवाह का स्वामी शनिदेव है, तो इस समय अगर विवाह को लेकर कोई केस चला आ रहा है या विवाह को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही है, तो आपको रीथिंक करना चाहिए। आपके पास एक टाइम है कि आप रीथिंक करें कि गलती आपकी साइड से हुई है या आपके पार्टनर की साइड से हुई है। तो आप उसको रीथिंक करके उस चीज पर आप काम कर सकते हैं। या तो आपका रिलेशन बच जाएगा, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अगर रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं था तो आप उससे बाहर निकल आएंगे। यहां से शनिदेव आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं और आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। इस समय जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जॉब में इस समय आपका चेंज का टाइम है। अगर आप किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत समय से काम कर रहे हैं और आप उससे परेशान हैं, या जॉब में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो इस समय आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, कुछ नई चीज सीखकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय आप कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा सीखिए। जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डेप्थ में जाकर करिए। अगर आप
ऐसे ही उसको ऊपर ऊपर चलाते रहेंगे जॉब को, तो आने वाले समय में फिर शनिदेव जब मार्गी होंगे तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपको अपनी जॉब पर विशेष ध्यान देना है। अगर जन्म कुंडली में भी शनि खराब बैठे हैं या आपकी जन्म कुंडली में भी आपके मारक हैं, तो जॉब में इस समय बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज छोटे मोटे प्रॉब्लम आएगी, उसको आप अपनी समझदारी से फेस कर सकते हैं। आपके इस समय षड्यंत्र भी ऑफिस में चल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी आपके सामने निकल कर आ सकती है कि कौन लोग आपके खिलाफ हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में। तो आपको उस चीज को समझना है, अपनी सूझबूझ से समझदारी से उस चीज को टैकल करना है, क्योंकि अष्टम घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी। यहां से शनिदेव आपके सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, तो इस समय अगर कोई पुराने कोर्ट केस चले आ रहे हैं, फैमिली को लेकर कोई विवाद चला आ रहा है, पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चला आ रहा है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। बस आपको उसमें थोड़ा सा काम करना है, उसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोचें, कोई भी पॉलिसी या सेविंग करने से पहले आप सोचें। अगर आप इस समय सोच समझकर फैसला लेंगे तो आने वाले समय में शनिदेव आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ से शनिदेव आपके फिफ्थ हाउस को भी देख रहे हैं। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। तो इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बारे में डेप्थ में जाके नॉलेज लें और फिर वहां पर जाकर आप पैसा लगाएं, तो आपको आने वाले समय में बेनिफिट होगा। बच्चों की एजुकेशन में थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, या आप भी अगर एजुकेशन में है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय स्लो डाउन वहां पर आ सकता है। शनिदेव लेजीनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लेजी नहीं होना है, मेहनत करना है। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है उनके लिए अच्छा है। रिसर्च को शनिदेव इस समय अच्छा करेंगे, क्योंकि शनिदेव 8th हाउस में वैसे ही रिसर्च का हाउस है, वहां पर वक्री भी हो गए हैं और धीमे हो गए हैं, यानी पर्सन और गहराई में जाकर चीजों को समझेगा और धीरे धीरे समझेगा। तो रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए, खुफिया विभाग सीआईडी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। ये समय डेप्थ में जाके काम करने का है, लेकिन वैसी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो शनिदेव 8th हाउस में आपके वक्री हो रहे हैं, जो सडन गेन का है और सडन लॉस का है। आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं जो शेयर मार्केट का है, आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कुल मिलाकर आपका अर्थ त्रिकोण सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो शनिदेव आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट देंगे, अगर अभी आपने इस पर काम कर लिया कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस पर आपने सोच विचार कर अगर फैसला ले लिया कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सोचिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सोचिए, किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको सोचिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोचिए, डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से आप पढ़िए। जॉब में भी इस समय आप अच्छा काम कर सकते हैं, अगर आप अपने को आत्म मंथन इस समय करेंगे कि आप में कहाँ कमियां हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर आत्म मंथन का ये टाइम है। आपके विवाह के घर के स्वामी हैं, तो इस समय विवाह में भी आपको एक मौका मिलेगा समझने का जीवन साथी को। अगर किसी का कोई केस चल रहा है और वो रिलेशन ऊपरी रिलेशन है तो वो इस समय खत्म हो सकता है, और अगर वो ट्रू रिलेशनशिप है और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो रिलेशन आपका फॉर एवर अच्छा बन सकता है। यहाँ से शनिदेव फिफ्थ हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये लव रिलेशनशिप का हाउस होता है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनको भी इस समय जो उनका ट्रू लव होगा, जो सच में आपके साथ बॉन्डिंग से जुड़े हुए लोग होंगे, वो इस समय आपके साथ रहेंगे। और जो आपके ऊपरी फ्रेंड्स होंगे या जो रिलेशनशिप आपकी फेक होगी तो वो इस समय टूट भी सकती है, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो न्याय के देवता है। 8th हाउस हमारे छुपे हुए रिलेशनशिप का होता है, आपके 5th हाउस को देख रहे हैं यानी आपके लव रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो जो ट्रू रिलेशनशिप है उसको ही बचाएंगे, और आपके विवाह के घर के स्वामी हैं तो विवाह में भी अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं तो जो अच्छे रिलेशनशिप है उसको
और अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर इस समय आपको कुल मिलाकर सोचने का समय है। ये हाउस आपके तंत्र मंत्र विद्या का भी होता है, तो जो लोग इसमें कोई रिसर्च करते हैं या कुछ सोच रहे हैं तो उनके लिए भी इस समय अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर आपको इस समय अपने बारे में सोचना है, अपने को चेंज करना है, देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आई है और किस वजह से प्रॉब्लम आई है। अगर आपने इस पर काम कर लिया, शनिदेव ने आपको एक मौका दिया है, तो आने वाले समय में शनिदेव आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। आप इस चीज को करके देखिए। रिलैक्स, रिचार्ज, रीसेट। इस समय रिलैक्स होइए, अपने को रीसेट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको आने वाले समय में कितने अच्छे लाभ मिलेंगे शनिदेव के मार्गी होने पर। लेकिन अभी थोड़ा सा टफ टाइम है, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। आपकी शनिदेव की ढैया भी चल रही है, तो आप शनिदेव की पूजा करते रहिए। शनि मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। आप पीपल के पेड़ में भी एक सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। अगर आपके मारक हैं शनिदेव, आपके लग्न से भी, आपकी लग्न कुंडली में, जैसे कि ये आपकी राशि स्वामी के शत्रु हैं यहाँ पर और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपके राशि स्वामी के शत्रु हैं, सूर्य के शत्रु हैं। अगर लग्न से भी आपके राशि के, लग्न राशि के अगर शत्रु हैं, जैसे सिंह अगर आपका लग्न है या आपका मेष लग्न है, तो इनमें शनि मारक होते हैं, या आपका कर्क लग्न है, तो आप शनिवार के दिन शनि की चीजों का दान भी कर सकते हैं। जैसे उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिलों का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल में बनी हुई कोई चीजें जरूरतमंद लोगों को खिला सकते हैं। वो तो आप वैसे भी खिला सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से भी, और जरूरतमंद लोगों का ही शनिदेव कारक होते हैं, तो जरूरतमंद लोगों को आप खिला सकते हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो ये उपाय इस समय आप करिए। शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि के मंत्रों का आप जाप करिए, तो आपको शनि के ढैया से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो शनि वक्री हुए हैं आपके 8th हाउस में, आने वाले समय में आपको इससे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देंगे। बस आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और काम को करते रहिए। तो आशा है कि आने वाला समय आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।